अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज आपको एक ऐसा गुरुद्वारा दिखाते हैं, जहाँ सिख कोई नहीं है लेकिन जो गुरुद्वारा है वो फ़ाल है। मुसलमान कम्युनिटी ने वो गुरुद्वारे को सँभाल के रखा हुआ है। ऐसा डिफरेंट 150 साल पुराना गुरुद्वारा आपको दिखाने के लिए आज चलते हैं फैसलाबाद के गाँव में। चलें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो को आपने एंड तक लाज़मी देखना है, मेरे साथ ही रहिएगा। उस गाँव में हम पहुँचे हैं, उस गाँव के अंदर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ वो गुरुद्वारा आज भी संभाल के रखा हुआ है। और ये 53 जींबे ग्याला में वाक़ है। पार्टीशन से पहले यहाँ भंगू ख़ानदान जो था वो तिजारत की गरज से आया था, तिजारत के लिए आया था। और उसके बाद जो बरतानवी दौरे हुकूमत में उनको यहाँ जो ज़मीन अलॉट की गई थी, और वो कहते हैं कि जी जो गुरुद्वारा संभाल के रखा हुआ है वो उसका अब कुछ हिस्सा बिल्कुल ठीक है। और जो सिखों का ये गांव आबाद था, सिखों के मकानात वो अब सिर्फ ख़त्म हो गए हैं, वो नहीं है। लेकिन गुरुद्वारा इन्होंने बचा के वो संभाल के रखा हुआ, उसको रेनोवेट किया हुआ है। और साथ में कहते हैं कि जो सिख कम्युनिटी है वो यहाँ आती जाती रहती है। और जो वहाँ के बुजुर्ग है ये कहते हैं कि ये भी जाते हैं वहाँ उनको मिलने के लिए जिनका ये गुरुद्वारा था। और इसके अलावा कहते हैं कि यहाँ से जब भंगू खानदान वापस उस जगह गया था अपने पार्टीशन के बाद इंडियन पंजाब, तो उन्होंने वहाँ जाके सेम गुरुद्वारा था वो तामीर करवाया था। और ये वाला जो गांव है ये सारा किसी वक्त में सिखों का हुआ करता था। जाहिर है पार्टीशन के बाद वो यहाँ से जब शिफ्ट हुए वो यहाँ से चले गए, तो उनकी जो मकानात थे, हवेलियाँ थी, वो इसी गांव में मौजूद थी। तो उस गांव का विजिट करवाने के लिए लेके जा रहे थे। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि आज भी गुरुद्वारा वो फैसलाबाद में मौजूद है। और मतलब मैं दूसरा गुरुद्वारा फैसलाबाद मैंने पहली मर्तबा ये वाला देखा है। मैं एक ही गुरुद्वारा का सोच रहा था, वो पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल वाला, लेकिन ये वाला जो गुरुद्वारा ये बड़ा थोड़ा डिफरेंट था मेरे लिए कि मुस्लिम कम्युनिटी ने आज तक इसको संभाल के रखा हुआ है। और गवर्नमेंट ने नहीं, आसपास के जो रहायशी है मुस्लिम भाई हैं उन्होंने। इस वक्त मैं पहुंचा हूँ गुरुद्वारा दिखाने के लिए। अभी घियाला गांव है, वहाँ पहुंचे हैं। और ये 57 जींबे है, जहाँ जो मुस्लिम भाई है वो इस गुरुद्वारे की जो देखभाल करते हैं, उन्होंने इसको संभाल के रखा हुआ है। अगर इस तरफ देखें तो ये मस्जिद का एंट्री गेट है, और ये इसमें दरबार है। और साथ में अगर इस तरफ हम जाएं तो ये एक मस्जिद है जो ज़ेरे तामीर है, बड़ी मस्जिद है। और ऐसे ही अगर इस दरबार की बैक साइड पे हम जाएं तो वहाँ वो जो गुरुद्वारा तकरीबन 150 साल पुराना गुरुद्वारा वो मौजूद है। इन्होंने चालू हालत में रखा हुआ है, यानी कि यहाँ जो सिख कम्युनिटी वो नहीं रहती, लेकिन गुरुद्वारा इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। यही जो हमांगी है, यही जो पाकिस्तान की खूबसूरती है। लोगों से बात करते हैं, उस जगह हम मौजूद हैं जहाँ जो 150 साल पुराना गुरुद्वारा है। भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं? अच्छा भाई, गुरुद्वारे के हवाले से बताइएगा कि यहाँ सिख वगैरह देखने के लिए अभी भी आते हैं गुरुद्वारा? भाई तकरीबन 1.5-2 माह पहले की बात है। सरदार लोग आए थे, उनके साथ कुछ खवातीन थी, कुछ हमारे इधर के रहने वाले लोग थे, उनके साथ ही जो जिनसे वो राब्ता करके आए थे। लेकिन हमने गुरुद्वारा नहीं देखा, हमारी वजह से पहले की बात है। शायद हमारे आसपास कहीं भी नहीं है। लाहौर में काफ़ी गुरुद्वारे देखे हैं, उधर से सरदार लोग और आते ये हैं। वाला गुरुद्वारा संभाल के यहाँ रखा हुआ है जी। अभी भी, मतलब चालू हालत में? इनके पुराने जो दरवाजे वगैरह हैं वो पड़े हैं, इनके लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, आसपास कौन कौन से गांव मौजूद है? आसपास हमारे बोड़ेवाल है, अपना 55 जी में बाबा बकाला है, तो बड़ा क्याला है, छोटा क्याला है, ये साथ साथ ही हैं। अभी मैं छोटे क्याले बड़े क्याले खड़ा हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा और भी कोई इमारत है सिखों की अभी पुरानी, क्योंकि पहले वक्त में यहाँ सिख रहा करते थे?
जी मेरा ख्याल है कि हमने शायद देखी नहीं या फिर होंगी जिसका हमें पता नहीं है। बाकी इधर तो कोई नहीं देखा। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। कहते हैं कि अब जो सिखों की पुरानी इमारत है वो यहाँ मौजूद नहीं। तो उस गुरुद्वारे पे पहुंचे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने, मुस्लिम भाइयों ने इसको संभाल के रखा हुआ है। ये जज्बा है, आप चेक करें इमारत को जो रेनोवेट भी वो भी करते हैं। बात करते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अंकल जी बताइएगा, आपने इस गुरुद्वारे को संभाल के रखा हुआ है, किस जज्बे के तहत इसको ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਢਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਆ। अच्छा, ये कितनी पुरानी इमारत है ये वाली, और किसने तामीर करवाई थी? आपने क्या सुना इसके हवाले से? ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1890 ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਦਿੱਤਮਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। हम्म। तो अभी सिख वगैरह आते हैं यहाँ पे विजिट आते करने के लिए? ਆਂਦੇ ਨੇ साल बाद आते हैं, त्यौहार कोई होता है उनका या वैसे ही? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। हम्म ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। अच्छा, किसी गवर्नमेंट इदारे ने राब्ता किया हो या किसी ने मतलब आपसे इसके बारे में? नहीं, कोई राब्ता नहीं गवर्नमेंट का। ये गांव वाले और आप इसकी देखभाल जो है वो जी। करते हैं। और आसपास दरबार मस्जिद इसके हवाले से और थोड़ा सा गांव के हवाले से बताइएगा, गांव की हिस्ट्री क्या थी? ਇਹ ਗਾਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਆ ਹੁਣ ਤਮੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ मतलब आसपास ये मस्जिद गुरुद्वारा दरबार ਜੀ ये एक ही जगह ਇੱਕੋ पे ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ तामीर ਹੈ, है। ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। और इस गांव का क्या नाम है? अगर किसी ने देखने के लिए आना हो ਚੱਕ तो वो ਨੰਬਰ 57 ਜੀਂਬੇ ਬੜਾ ਗਿਆਲਾ, बड़ा ग्याला में ये मौजूद है। ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ फैसलाबाद। अच्छा अंकल जी, गुरुद्वारे के हवाले से बताइएगा कि गुरुद्वारे की हिस्ट्री क्या है? ਇਹ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1857 ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਇਹ 1890 ਦਾ 1890 ਦਾ ਬਣਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ। अभी आपने संभाल के रखा हुआ है इसको? जी वैसे ही जैसे पहले था वही इमारत है, वही सेम? वही इमारत है। अच्छा, यहाँ आसपास सिख भी रहते थे ਸਾਰੇ या ਪਿੰਡ अभी? ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। हम्म ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ। हम्म। अभी आते हैं सिख ਆਂਦੇ ਆ मतलब देखने के लिए गुरुद्वारा? जी आप बता रहे थे कि आप भी गए थे करतारपुर, जी। मैं उसके गया। हवाले से बताना है। वो कैसे राब्ता आपका उनके साथ, कैसे फिर आप ਉਹ मिल के आए? ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ। हम्म ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। पिछले साल हाँ, मिल के आए। तो वो खुद भी कभी इधर आए हैं वो वाले मिलने के लिए? ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੇਠੂਵਾਲ ਦੇ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ। अच्छा, आसपास और कोई इमारतें रहती हैं सिख दौर की? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਢਾਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, सारी खत्म हो ਸਾਰੀ गई? ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा, ਸਿਰਫ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਬਚਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਲ। अभी तो वो तस्वीरें वगैरह सारी अंदर लगा के रखी हुई है वैसे ही। ਵੈਸੇ ਰੱਖੀਆਂ बहुत शुक्रिया जी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। अच्छा ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦੋ। अच्छा, आपने वो जिन्होंने ये बनाया था उनको देखा या उनको ਨਹੀਂ, मिले? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, तस्वीरों में देखा आपने? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਗਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਲਬਨ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। दूसरे अंकल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह दी रहमत, तुसीं सुनाओ। अंकल जी, गुरुद्वारे की हिस्ट्री बता दें कि क्या है गुरुद्वारे की हिस्ट्री, और
आपने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, हाँ जी इस हवाले से बताइए। हाँ जी इस बार संभाल के रखिया आ सिख आउंदे आ के अपनी इत्थे पूजा कर लेंदे आ। मतलब इबादत करते हैं, हाँ वो जी फाल है अभी रखा हुआ। हाँ जी या हिस्ट्री वगैरह ऊपर लिखी हुई है? हाँ जी उत्थे अंदर लिखी है। अच्छा, आप बता रहे थे कि काफी जो है ना हाइट पे था, हाँ जी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये काफी जो है नीचे चला गया। हाँ जी बहुत ਉੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਸੇ ਆਸੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। हम्म। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉੱਤੇ अच्छा, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। यानी कि बचपन से आप ये गुरुद्वारा देखते आ रहे हैं, हाँ वैसे जी। की वैसी हालत में मौजूद है। हाँ जी उसी तरह ही 18वीं सदी के आखिरी अशरे में तामीर होने वाले उस गुरुद्वारे पे आए हैं जो अभी भी फाल है, और उसकी खूबसूरती ये है कि उसको जो मुस्लिम भाई है वो उन्होंने फाल रखा हुआ है, और वो अभी तक बहुत खूबसूरत है। उसकी हालत जो है वो अभी तक बहुत खूबसूरत है। ऊपर झंडा लगा हुआ है। यहाँ से अगर हम नीचे जाएं तो वो जो 18वीं सदी के आखिरी अशरे में भंगू खानदान जो तिजारत की गरज से यहाँ आया था, तो उन्होंने ये वाला गुरुद्वारा तामीर करवाया था। आसपास जो सिखों के गांव थे, जो सिख यहाँ रहते थे, क्योंकि पार्टीशन के बाद यहाँ से जो सिख कम्युनिटी वो तो चली गई है। ऊपर आप देखें अभी भी जो झंडा है, जो इनका निशान है, वो सिंबल है, वो बना हुआ है। अभी ये वो वाला गुरुद्वारा है, वैसे बेहतरीन हालत में मौजूद है। कहते किसी वक्त में काफी ये ऊंचा हुआ करता था, वक्त के साथ साथ जो नीचे जमीन की तरफ ये दस्ता गया है। तो अभी सिख बरादरी जो है वो आती है यहाँ पे इस गुरुद्वारे में। यहाँ जो बाबा गुरु नानक है उनकी जो तस्वीर है वो भी रखी हुई है। अगर इस तरफ हम देखें तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा, जो छत वाला हिस्सा, ये वाला वो मौजूद था। अगर बिल्कुल आप सामने देखें तो इस गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने आपको मस्जिद है वो नजर आ रही होगी। ये जो झंडा, जो सिखों का झंडा है वो लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है इसके ऊपर, और बड़ी बेहतरीन हालत में ये अभी भी मौजूद है। और ये जो इसकी हिफाजत है वो हमारे जो मुस्लिम भाई है वो यहाँ करते हैं। और जितना भी इनका जो मतलब अगर कोई छोटा मोटा काम होता है तो वो करवाते हैं। इन्होंने वो सफेदी वगैरह, कली वगैरह, पेंट वगैरह किया हुआ है। तो ऐसे ही ये दरख्त है, शायद ये जो बोर्ड का दरख्त है ये उसी वक्त का ये वाला मौजूद है। और इस जो गुरुद्वारे को आप देखें कि बड़ी अच्छी हालत में रखा हुआ है। इसको अभी ख़त्म नहीं किया गया, इसको संभाल के रखा हुआ है। यहाँ हमारी जो खूबसूरती भी ये है कि हम उन पुरानी चीज़ों को संभाल के रखते हैं। आप देखें तो ये बड़ी खूबसूरत गुरुद्वारे की इमारत है। यहाँ तकरीबन आसपास ये सारी गुरुद्वारे की जगह हुआ करती थी, लेकिन अब उसका जो थोड़ा सा पार्ट है वही बचा हुआ है। और ये छत वाला हिस्सा है वो मौजूद है। इसके नीचे ये वाला जो जमीन के अंदर चला गया है वो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ जो सिख कम्युनिटी है वो इबादत करती थी। अंदर से भी दिखाते हैं, ये लगा के तो इसको बंद कर दिया। अभी हम जूता उतारते हैं, जाहिर है किसी की भी मजहबी इबादत गाह हो तो उसका एहतराम तो वो तो करना ही चाहिए। तो अभी हम अंदर आते हैं तो ये देखें, ये शायद वो पुराना जो पेंट है अभी उतर रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो नया पेंट है वो किया हुआ है। तो अभी इस वक्त भी इसमें भी आप चेक करें, ये शायद चिराग रखने के लिए उस वक्त में था, लेकिन अभी ये सीढ़ियां बना दी है काफी नीचे। ये वाला जो है ना गुरुद्वारा मतलब चला गया है, और जमीन वक्त के साथ साथ काफी ऊपर हाइट पे चली गई है। वहां से नीचे की तरफ आए तो ये गुरुद्वारा यहाँ आके रुक जाता है, यानी कि काफी नीचे है। और इसको पेंट करके जो पुराने इसके आसार थे उसके ऊपर पेंट करके वो तो खत्म हो गए, लेकिन अभी जो इमारत है वो बची हुई है। बड़ी खूबसूरत इमारत है। ये एंट्री गेट है जहाँ
इबादत करते थे कि सिख कम्युनिटी के लोग कहते हैं अभी भी आते हैं। ये एक गेट बचा है, बाकी तकरीबन सारा जो है ख़त्म हो गया। अभी अंदर हम आए तो अंदर बाबा गुरु नानक इनकी तस्वीर वो रखी हुई है और ये अभी भी फ़ाल है। कहते हैं जो सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ आते हैं तो वो अपनी इबादत करते हैं। तो इन्होंने सिर्फ पेंट वगैरह वो किया हुआ, और ये आप देखें वो सारा जो पुराना हिस्सा है वो बचा हुआ है। एक तस्वीर ये है और एक तस्वीर ये है बाबा गुरु नानक की, इन्होंने लगाई हुई है। और ये मुस्लिम कम्युनिटी के भाई हैं जिन्होंने ये अभी तक इसको फाल रखा हुआ है और इसको जो खस्ता हाल नहीं होने दिया। ये एक इमारत है, वो काफी बड़ा गुरुद्वारा हुआ करता था किसी वक्त में, और इसकी जो हिस्ट्री वो ये लिखी हुई है। मतलब पूरी हिस्ट्री जो है गुरुद्वारा शहीद बाबा दत्त माल जी की तारीख, मतलब कहते हैं अलमरूफ बाबा मड़ उसको कह सकते हैं। और ये बहादुर शहीद बाबा जो दत्त माल जी का ताल्लुक कहते हैं भंगू जट सिख से था। आप क्याला गांव तहसील अजनाला जिला अमृतसर मशरकी पंजाब में मतलब इन्होंने जो वो सिख कम्युनिटी के लोग थे। आपने छठे सिख गुरु श्री हरगोबिंद साहब जी की अमृतसर में पहली जंग में अपनी जान कुर्बान की, यानी कि ये उनके नाम पे ये वाला गुरुद्वारा बना है। 1800 इसको 90 में से 1899 के लगभग बरतानवी हुकूमत ने हर बंगू खानदान को जिला लालपुर फैसलाबाद में सांदलबार के इलाके में एक मरबा जमीन अता की थी। यानी कि जो बरतानिया और दौरे हुकूमत में जो इनको जमीन वो अलाट की गई थी, और 53 जिम्बे ग्याला में ये वाला जो गुरुद्वारा वो वाक़या है। यानी कि आप देखें कि यही एक खूबसूरती है कि इमारत जमीन के नीचे तक आ गई है, लेकिन इसको अभी तक मुसलमान भाइयों ने, मुसलमान कम्युनिटी ने, मुसलमानों ने इसको संभाल के रखा हुआ है। और सेम ही जब यहाँ से बंगू खानदान जो था वो पार्टीशन के बाद यहाँ से चला गया, और उन्होंने वहाँ एक सेम गुरुद्वारा जो है उसकी तामीर करवाई। और ये वाले गुरुद्वारे को जो ईंटें लगी थी वो अमृतसर से ईंटें वो मंगवाई गई थी। काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा था किसी वक्त में। अब सिर्फ इतना इसका हिस्सा वो बचा है, और यहाँ से अगर नीचे की तरफ देखें तो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन के अंदर ये चला गया। और साथ में यहाँ जो ये छाँव के लिए इन्होंने लाका मकीनों ने ये लगाई, इसको पेंट वगैरह वो ही करते हैं, इसकी रेनोवेशन वो ही करते हैं। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो मेरी पसंद आई होगी। लाजमी कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन लाजमी दबाएं।